जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे हैं और बाऊ काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र आप लोग अगर सिद्ध कर लिए अच्छे से, और यह साधना बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, यह साधना एक प्रचंड साधना होता है जिसमें इसमें एक शक्ति को इस प्रकार से जो है कि सिद्ध किया जाता है कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इसको काम वासनी साधना बोला जाता है और यह साधना बहुत ही विख्यात साधना है। आज के समय में सभी लोग इन साधनाओं की संपूर्ण की जानकारी नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, और हमारे बहुत से ऐसे दर्शक और शिष्य अपनी जान गंवा दे रहे हैं सिर्फ इसी साधना के लिए। और वह सब जो है कि साधना के लिए 3-3 महीने 4-4 महीने ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गंवा दे रहे हैं और उनकी साधना कंप्लीट हो नहीं पा रही है। तो आशा विश्वास करता हूं कि आप लोग इन बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आप लोग एक मार्गदर्शन में जो है कि कहीं न कहीं ऐसी कमियां पड़ जा रही है कि वह सही तरीके से आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग एक सही गुरु के मार्गदर्शन में आप लोग किसी भी साधनाओं को अच्छे से ढंग से कीजिए, और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में वह मंत्र मिल जाएगा। और आप लोग कभी भी पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक होते हैं वह पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर के देखते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए वह ज्ञान जो है कि छूट जाता है और आप लोग उससे वंचित हो जाते हैं। फिर आप लोग व्हाट्सएप पर कमेंट में हमसे पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं वह शॉर्टकट की रास्ता को अपनाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग अगर साधना के मार्ग में आना चाहते हैं तो शॉर्टकट का रास्ता अपने जीवन में कभी मत उतारिए। आप एक सॉलिड अगर तांत्रिक बनना है तो आप शॉर्टकट रास्ताओं को मत अपनाइए। एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रहकर सिद्धि साधनाओं सीखिए। अपने घर की परेशानी, अन्य किसी समस्याओं की परेशानी, वह सब आप स्वयं जो है कि दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी विधि कि आप इन मंत्रों से कैसे उन शक्तियों को आवाहन करेंगे और उससे कार्य किस प्रकार से लेंगे। और वह आप देखे होंगे जंगलों में जो हमारे साधु ऋषि मुनि होते हैं, इन मंत्रों को बहुत ही गुप्त रखते हैं, क्योंकि आज के समय में यह सब मंत्र कोई नहीं देता है आपको सिर्फ झूठी कहानियाँ, सच कुछ भी नहीं होता है उसमें। चिकनी चुपड़ी बात डालकर आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया जाता है और आप लोग उसी में जो है कि परेशान रहते हैं और कुछ नहीं मिलता है आप लोगों के हाथ। और हमारे जो साधक जो दर्शक लोग होते हैं वो बेचारे बहुत ही भले लोग होते हैं, वो भी सुनते हैं। 2-2 3-3 हज़ार का सामान एक दिन में ही जला देते हैं, तो भी कुछ भी नहीं मिलता है। वो अपना मेहनत करके पैसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किए होते हैं और उसी का सामान लाकर जो है कि वह अपना साधना संपूर्ण तरीके से सोचते हैं कि मैं पूरा कर कुछ समस्याओं को मैं दूर कर सकता हूँ, या मेरी जो चाहत है उस चीज़ को मैं पा सकता हूँ।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों और दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप सही मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो भी कुछ भी आप पा नहीं सकते। क्योंकि जो मंत्र गुप्त होता है उन्हीं मंत्रों को जो है कि अगर आप जाप करते हैं तो वह चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मंत्र गुरु और शिष्य की परंपरा चलने वाला मंत्र है, और यह मंत्र गुप्त मंत्र है। हमारे एक दर्शक, उन्होंने काम वासनी साधनाएं बहुत ही किए हैं, कोई उनको अनुभव नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं मिला। तो मैं उनके लिए, उन्होंने कहा, हालांकि मैं इस साधनाओं को किया हूँ, तभी मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। हमारे यहाँ मंत्र सबसे अलग मंत्र होता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मंत्र चलता है, आप लोग हमारे जो भी दर्शक होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के जो मंत्र होते हैं अटूट मंत्र होते हैं, उनका उस मंत्र का कोई सार नहीं होता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो यह मंत्र का जो आपके जीवन में जो प्रभाव दिखाता है, आप जब इन मंत्रों को अच्छे तरीके से कंठस्थ करके जब इन मंत्रों को आप प्रयोग में या उन शक्ति को आवाहन करते हैं, और यह शक्ति आपको प्रत्यक्ष भी हो सकती है 100%। अगर हमारे जो भी साधक, अगर पुराने साधक होंगे, पहले से पूजा पाठ अगर करते होंगे, वह साधक इन शक्तियों को बहुत ही जल्द ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को मैं स्वयं किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ यह साधना। तो चलिए मैं सामग्री आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूँ, और इस सामग्री को अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में मैं आपको आगे का जो प्रोसेस हो मैं बताता हूँ। पहला सामग्री है, आपको आम की लकड़ी लेना है 5 kg हवन सामग्री के लिए। आम की लकड़ी 5 kg लेना है, और 1 kg देसी घी लेना है, और आपको लेना है 2 kg हवन सामग्री, और आपको लेना है 5 नारियल। आपको अगरबत्ती, धूपबत्ती, माचिस, लिख लो अच्छे से आप लोग, लेना है। और आपको लेना होगा बूंदी वाला लड्डू। आप लोगों ने देखा होगा बूंदी वाला जो लड्डू होता है वह ले लीजिए। और आपको जो कि पंचमेवा, जो पंचमेवा होता है दही में, दही वाला, दही बड़ा की तरह होता है, वह चीज़ आप मार्केट से 1 पाव यानी 250 ग्राम उसको ले लेना है। और आपको दूध लेना है 1 गिलास, कम से कम उसमें 500 ग्राम जो कि दूध अटना चाहिए। कोई ऐसे गिलास आप अपने यहाँ से ले लीजिएगा, 500 ग्राम जो कि दूध अटना चाहिए। यह सब सामग्री ले लेना है। और इसमें आपको लेना है जो कमल का फूल होता है, पुष्प, सफ़ेद पुष्प, आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, वह लेना है। यह देखिए मंत्र है। और आपको जो केले की पुष्प होती है, गुलाब कलर की केले की पुष्प लेना है। लेने के बाद यह आपकी साधना 3 दिन की है। 3 दिन में आप यह साधनाओं को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और आपको कब बैठना है? शनिवार के दिन से यह साधना करना है, और मंगलवार तक यह साधना आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको
यह साधना कंप्लीट करने के बाद इन शक्तियों को आपको 15 दिन से पहले बुलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप बुलाते हैं तो आपको खतरा होने वाली है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान होता है ये प्रैक्टिकली ज्ञान होता है। हमारे चैनल पर ना तो किसी को किताबी ज्ञान दिया जाता है और ना ही कोई गलत शिक्षा आप लोगों को बताया जाता है। आप स्वयं इस मंत्रों का उच्चारण कर कर देख लीजिए और रोज़ आपको 11 माला करना होगा। कर कर एक बार आप लोग देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा इन मंत्रों में कैसा शक्ति है। जब आप उच्चारण करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी भयानक आपको अनुभव वगैरह होगा जब ये शक्ति आती है। क्योंकि स्वयं कर कर देखो तब आपको विश्वास होगा। चिकनी चुपड़ी बातों में फंसोगे तो आपकी फटने वाली है, ना कि मेरी। तो आप सबसे पहले यह चीज़ को, यह शक्ति, यह मंत्र को सबसे पहले स्वयं आप कर कर एक बार देख लो और भागना मत अपने स्थान पर से, क्योंकि शक्तियाँ बहुत ही समरूप में आती हैं। यह जो एक काम वासनी देवी हैं बहुत ही समरूप में आती हैं। तो आपको अपना स्थान छोड़कर भागना नहीं है, डट कर बैठना है वहाँ पर और डट कर लड़ाई करना है। और आप अपने शक्तियों से अपना वचन वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।